देखिए ये दिग्गु समास, दिग्गु समास का जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होते हैं, न्यूमेरिकल होता है, काउंटिंग होती है उसमें, उसे दिग्गु समास कहते हैं। जैसे तिरंगा यानी तीन, तीन रंगों वाला। पंचवटी यानी 5 वटों का समूह, वटों यानी वृक्षों का समूह। त्रिवेणी यानी 3 नदियों का समूह। पंचामृत यानी 5 अमृतों का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। त्रिलोक 3 लोकों का समूह। चौराहा 4 राहों का समूह। तिराहा 3 राहों का समूह। तो दिग्गु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। दिग्गु समास की सबसे सिंपल सी पहचान है कि पहला जो उसका शब्द होगा वो संख्यावाची होगा, नंबर वाला होगा। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व कहते हैं संघर्ष को। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी शब्द प्रधान होता है और दूसरा भी पद शब्द प्रधान होता है, और ये दोनों विलोम होते हैं एक दूसरे से, इसलिए इसको द्वंद्व समास कहा गया है कि दोनों में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। द्वंद्व कहते हैं दो व्यक्तियों में लड़ाई को, कि द्वंद्व हो गया उनका आपस में। संस्कृत में संघर्ष को द्वंद्व कहते हैं। तो ये दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोम होते हैं, इसलिए इसको द्वंद्व समास नाम दिया गया है। जैसे रात और दिन, दोनों विलोम है एक दूसरे के, तो और हटा गया, रात दिन हो गया। माता और पिता, दोनों अलग अलग लिंग के हैं, हालांकि उनमें आपस में सामंजस्य होता है, लेकिन लिंग दोनों के बिल्कुल विपरीत है, एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग। सुख दुख, राजा रंग, राजा और रंग। आटा दाल, आटा और दाल। गंगा और यमुना, सीता और राम, राधा और कृष्ण। तो और हटा के समस्त पद बन जाता है, और जब और लगा देते हैं तो समास विग्रह हो जाता है। अब है आपका ये बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जिस समास के दोनों पद गौण होते हैं तथा समस्त पद किसी अन्य या विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में किसी भी पद का महत्व नहीं होता, ना पहले का ना दूसरे का, किसी का नहीं, बल्कि जो हम पढ़ते हैं उससे कोई दूसरा अर्थ आता है, उसका महत्व होता है। अब जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात शिवजी। गिरिधर यानी गिरी को धारण करने वाले, गिरी यानी पर्वत को, यानी कृष्ण। पंकज, पंक यानी कीचड़, यानी कीचड़ में पैदा होने वाला, अर्थात कमल। अज माने बेटा, पंकज यानी कीचड़ में पैदा होने वाला कमल। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले। अब चक्रधर कौन है? विष्णु भी हैं और कृष्ण भी है, दोनों हो सकते हैं। एक दंत, एक है दंत जिसका, अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं? शिव को। नीला है कंठ जिसका, तो ये कर्मधारय समास में भी आ जाता है और बहुब्रीहि समास में भी आता है। अब जैसे चतुर्मुख, चार मुखों वाले कौन है? ब्रह्मा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी पेट, यानी गणेश जी। दशानन, दशाननी दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। वीणा पाणी, दशानन दिग्गु समास में भी आ सकता है क्योंकि 10 है ना, तो पहला जिसका संख्यावाची शब्द होता है, तो दशानन दिग्गु में भी आ सकता है। वीणा पाणी, पाणी यानी हाथ में, वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती। कमल नयनी, कमल के समान नयन जिसके सुंदर है, यानी सुंदर स्त्री, कमल के समान नेत्र वाली। गजानन, गज है आनंद जिसका, आनंद यानी मुख, यानी गणेश जी। तो ये है आपका बहुब्रीहि समास। तो ये इसमें दोनों पद, जो पद हैं वो प्रधान नहीं होते, बल्कि इसको पढ़कर हमारे सामने एक इमेज आती है, उसका महत्व होता है। आपको यदि कुछ पूछना है तो पूछ लेना।